जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत जो सहायक शिक्षक के पद है। तो इस पद को पाने के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए और उस टारगेट के लिए मैं एक संभावित अधिकतम कटअप बताऊंगा, जिस अंक को लेकर, जिस कटअप को लेकर आप अपना टारगेट बना सकते हैं और आपको बहुत आसानी होगी। प्यारे साथियों, मैं जो कटअप बताने वाला हूं वो अधिकतम लेवल पे रहेगा, इसलिए निश्चित उस अंक को यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपको एक पद जरूर मिलेगा, नौकरी लगने से कोई रोक नहीं सकता, इतनी गारंटी मैं देता हूं। प्यारे साथियों, कटअप पर चर्चा करूंगा ही, साथ ही साथ आप सबके लिए एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त ई नोट्स लेकर आया हूं और बहुत मेहनत से मैंने सिलेबस के आधार पे बनाया हुआ है बाल विकास के लिए। प्यारे साथियों, जो बाल विकास सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लैंग्वेज बड़ा कठिन होता है हमारे लिए। तो उस कठिन लैंग्वेज को बहुत आसान भाषा में आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है मैंने उस ई नोट्स में। तो आप उसको परचेस करके पढ़ाई कर सकते हैं। 80 पेज का है साथियों, है ना। उसके बारे में भी मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, और प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। अभी भी मैं बता दूं, प्रोसेस ये है उस ई नोट्स को प्राप्त करने के लिए कि मेरा नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर भी है और फोन पे नंबर भी है, 6261237977। यहाँ पर स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें आप पेमेंट कर दीजिए और उसे व्हाट्सएप पे जो स्क्रीनशॉट लेगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको ई नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। उसी नंबर जिसमें व्हाट्सएप में आप करेंगे ना, उसी व्हाट्सएप नंबर पे उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही कम कीमत रखा हूँ, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो टारगेट आपका क्या होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है ना, कटअप क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा मैंने वर्गवार बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई कटअप, संभावित कटअप क्या हो सकता है। और एक बात मैं बता दूं, ये मेरे विवेक के आधार पे है, क्योंकि 2019 शिक्षक भर्ती मैंने दिलाया और मैं ओबीसी कैंडिडेट था और मेरा अनारक्षित सीट से हुआ था, है ना। मैंने अपना जो पर्टिकुलर वर्ग का सीट था, आरक्षण मैंने लिया भी नहीं, ठीक है। रैंक अच्छा होने के कारण अनारक्षित पोस्ट से मेरा सिलेक्शन हुआ था साथियों। तो जितना ज्ञान और अनुभव मेरे अंदर था, तो उसी के आधार पे मैं जो एक कटअप है, संभावित कटअप, उसको मैं निकालने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, तो भैया कटअप के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं। एक तो जो कटअप होता है वो आधारित होता है आपके एग्ज़ाम के स्तर पर, है ना। यदि आपका पेपर एकदम कठिन आया तो बिल्कुल कटअप कम जाएगा, ठीक है। पेपर सरल आ गया तो कटअप ज़्यादा जाएगा, मीडियम आ जाएगा तो मीडियम रैंक, मीडियम लेवल तक कटअप रहेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक के पद के लिए जो पेपर होगा वो मीडियम लेवल का होगा। तो उस आधार पे मैं अधिकतम लेवल पे आपको कटअप बताऊंगा, ताकि आप टारगेट बना सकते हैं उसको। एकदम श्योर है, यदि वो अंक आप प्राप्त करते हैं तो सिलेक्शन डन, ये मान के चलिए, ठीक है। चलिए, तो जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज जो मुझे दिखाई पड़ता है, उस आधार पर मैंने वर्गवार जो है कटअप बनाया है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल मेल एंड फीमेल, जो हमारे जनरल कैटेगरी में जो भाई बहन आते हैं उनके लिए बात करते हैं कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनके लिए कटअप मैंने क्या रखा हुआ है। साथियों, कटअप देख के आपको लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा कटअप बता रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के रखा हूँ, क्योंकि भैया कटअप मैं ऐसा बता रहा हूँ, कम से कम इसी बहाने आप टारगेट सेट करेंगे और उतना यदि लाते हैं तो आपका सिलेक्शन डन होगा, ठीक है। तो जनरल मेल एंड फीमेल के लिए मैंने रखा हुआ है 95 से 100 अंक। देखिए 150 अंक का पेपर होगा आपका, ठीक है, माइनस मार्किंग रहेगा। उसमें से यदि 95 से 100 नंबर आप प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही मान के चले आपका सिलेक्शन होगा। प्यारे साथियों, मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए पेपर के स्तर पे आधारित होता है आपका कटअप, लेकिन प्रभाव उसका भी पड़ता है कि कैंडिडेट कितने हैं, है ना। और इस बार जहाँ तक मुझे पता है कि इस बार विषय बाध्यता नहीं है ना। विज्ञान और कला के जो कैंडिडेट्स हैं वो साथ में एक ही पेपर पे फाइट करने वाले हैं, है ना, एक ही पोस्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। तो लगभग 2012 के बाद से उनको मौका नहीं मिला है, कला वालों को, ठीक है। तो विज्ञान वाले भी बहुत हो गए और कला वाले तो है ही बहुत ज़्यादा, है ना। और जहाँ तक 2019 में जैसे ही शिक्षक भर्ती आया, सबके मन में मतलब ये हुआ, सबका इंटरेस्ट जग गया शिक्षक भर्ती के लिए। बहुत लोगों ने डीएलएड या फिर बीएड किया हुआ है, ठीक है। और कई लोग टीटी पास कर चुके हैं, सेंट्रल टीटी, सीजीटीटी, है ना, पास कर चुके हैं, पात्र है एग्ज़ाम को दिलाने के लिए। तो लगभग बात करूं अगर कंपटीशन की, तो समथिंग मान के चलिए कि 1 लाख कैंडिडेट्स हो सकते हैं, 80,000 से 1 लाख तक हो सकते हैं कंपटीशनर। क्योंकि पिछली भर्ती में 40,000 फॉर्म्स
भरा गया था, 40,000 कैंडिडेट थे। अब जिसमें से 4,000 का तो सिलेक्शन हो गया, बचे 36,000। तो 36,000 जो लोग हैं ना, वो फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाले हैं। जो पहली बार शिक्षक भर्ती दिला रहे हैं ना, उन लोग के अंदर टीस नहीं है, लेकिन वो 36,000 बंदे जो पिछले दफ़ा जो शिक्षक भर्ती हुआ था जिसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उनके अंदर एक आग है, टीस है कि भैया हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और सिलेक्शन न होने का दुख उनको है। इस कारण से बहुत ज़्यादा तैयारी उन लोग करेंगे, ठीक है। तो जो फ्रेशर्स है उनको सबसे ज़्यादा टक्कर वही लोग देंगे, है ना। और कई लोग जो वैकेंसी में पद प्राप्त किए थे 2019 में, जिनका नौकरी लगा हुआ था, तो मनपसंद जगह में नहीं लगा हुआ था, कई लोग एकदम बीहड़ जंगल झाड़ी में गए हैं, तो उन लोग भी दिलाएंगे अच्छा जगह आने के लिए। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगा, मान के चलिए लगभग 80,000 से 1 लाख अभ्यर्थी होंगे कंपटीशन में। तो देखिए यहाँ पे जनरल का मैं बता दिया, क्योंकि देखिए 6,285 पोस्ट आपके सहायक शिक्षक में हैं। अब इसमें ज़्यादातर एसटी है, लगभग मेरे ख्याल से 70% एसटी सीट्स है ना। अब बाकी जो बचे हैं तो उसके आधार पे 95 से 100 नंबर लाना ही पड़ेगा जनरल वालों को, अगर नौकरी लगना है तो, ठीक है। तो जनरल मेल एंड फीमेल एक साथ डाल दिया हूँ मैं, 95 से 100 लाइए, नौकरी ले जाइए, ये मेरा मन कहता है। प्यारे साथियों, ओबीसी मेल की भी मैं बात करूं तो ज़्यादा अंतर नहीं होता जनरल से, है ना, ठीक है। ओबीसी का बहुत कम अंतर होता है जनरल कैटेगरी से। तो उनके लिए भी मैं कटअप रखा हूँ 90 से 95 आपको लाना पड़ेगा यदि नौकरी पाना है तो। यदि आप 90 से 95 नंबर या फिर अंक प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित ही मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा शिक्षक भर्ती में, ठीक है। और उसी प्रकार ओबीसी फीमेल के लिए मैंने कटअप रखा हुआ है 85 से 90 अंक, है ना। यदि आप 85 से 90 अंक प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन डन है। क्योंकि भैया देखिए पोस्ट बहुत कम मिल रहा है ना ओबीसी और जनरल को, क्योंकि एसटी जो सीट्स है बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार हम एससी मेल की बात करते हैं तो एससी मेल यदि आपका आ जाता है 80 से 85 तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन डन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा लग रहा होगा कटअप, लेकिन मैंने जानबूझ के रखा हुआ है ताकि कम से कम आप टारगेट बना के चलिए। अगर ज़्यादा रखा हूँ और आप इतना ला लेते हैं तो अच्छी बात है ना, आपके लिए आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये केवल मेरे विवेक के आधार पे है ना। आपके पास भी विवेक है, आप भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इतना लगभग जा सकता है, या फिर इतना यदि प्राप्त करते हैं आप तो आपका सिलेक्शन डन हो सकता है, ठीक है। तो एससी मेल का मैंने बता दिया 80 से 85 आपको किसी भी शर्त में लाना ही लाना है, इस बेसिस पे, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है अपना। एससी फीमेल की मैं बात करूँ तो यदि आपका 75 से 80 आ जाता है तो निश्चित ही आपका नौकरी पक्का है, ये समझिए, है ना। तो एससी कैटेगरी फीमेल 75 से 80 लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार एसटी, अब चूंकि एसटी वर्ग में ऐसा होता है कि कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं एसटी के, है ना, और पोस्ट बहुत ज़्यादा रहता है उनके लिए, और इस बारी तो और ज़्यादा है क्योंकि बैकलॉग के एसटी पद भी जुड़े हुए हैं इस कारण से। तो एसटी मेल यदि 20 से 30 नंबर भी ला लेते हैं तो निश्चित ही मान के चलिए आपका सिलेक्शन डन है, ठीक है। तो 150 में से आराम से आप ला ही सकते हैं, और 20 से 30, और ऐसा भी नहीं है कि आपको जैसे कि 10वीं 12वीं में 33% लाना रहता है पास होने के लिए, ऐसा कोई एक निश्चित आंकड़ा नहीं है शिक्षक भर्ती में, है ना। तो कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, इसलिए इनका जो कटअप है वो बहुत कम जाएगा। उसी प्रकार मैं एसटी फीमेल की मैं बात करूं, जो महिलाएं हैं एसटी वर्ग की, तो भैया उनका तो 5 उंगलियां घी में है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है उतना जितना पद है उनके लिए, पोस्ट है उनके लिए। तो यदि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, सिग्नेचर भी करके मात्र आ जाते हैं ना, तब भी आपका सिलेक्शन डन है, मैं बता रहा हूँ यहीं से बैठे बैठे, ठीक है। आप 0 नंबर भी प्राप्त करते हैं तब भी आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित मान के चलिए, क्योंकि पोस्ट इतना है जितने कैंडिडेट ही नहीं है। फिर भी आपको मेहनत करना है, ऐसा नहीं है कि 0 नंबर लाना है आपको, है ना। मैं तो बोलता हूँ आप जो एसटी वर्ग की महिलाएं हैं, है ना, वो टॉप करे, 80 90 100 ऐसे लाए, है ना। लेकिन फिर भी यदि आप सिग्नेचर भी करके आएंगे तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन डन है, नौकरी पक्का है, मैं बता रहा हूँ। तो ये आपके कटअप, ठीक है। पुनः एक बार और देख लेते हैं कटअप। जनरल के लिए 95 से 100 लाइए, नौकरी ले जाइए, पक्का है। ओबीसी मेल के लिए, ओबीसी वर्ग के पुरुष जो है 90 से 95 यदि प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं 85 से 90 अंक प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही उनका सिलेक्शन डन है। उसी प्रकार जो एससी वर्ग के पुरुष है, यदि 80 से 85 आ जाता है तो निश्चित है, मान के चले आपका सिलेक्शन डन है। एसटी वर्ग की जो महिलाएं हैं यदि 75 से 80 ला लेती है तो निश्चित आपका चयन हो जाएगा। और एसटी जो वर्ग है उसके लिए तो बिंदास रहिए, आप जितने भी ऐसे हैं सब लगेंगे, ये मान के चलिए, ठीक है। तो एसटी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बधाई हो, अभी से मैं दे देता हूँ। और एसटी वर्ग के जो पुरुष है भैया थोड़ा बहुत पढ़ लो, कम से कम 20-30 नंबर भी ला लो,
है ना, आपका सिलेक्शन डन है, आपको भी बधाई। तो प्यारे साथियों, ये कटअप की बात रही जो मेरे विचार से, मेरे विवेक से है, आप भी सोच सकते हैं, है ना। मैं अधिकतम लेवल पे रखा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छा हो। इसको यदि आप टारगेट बनाते हैं तो आपका निश्चित ही गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं बात करता हूँ अपने ई नोट्स का। ठीक है, ई नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका प्राइस क्या रहेगा। सबसे पहले मैंने रखा हुआ था 121 रुपये, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था। अब मेहनत क्यों, क्योंकि ये जो ई नोट्स है वो खास क्यों है उसको मैं बता रहा हूँ। एक तो ये बहुत कम पेज में मैंने बनाया हुआ है, मतलब कम पेज में लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फालतू है भैया। कम पेज इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, उसको मैंने डाला हुआ है, संजोया हुआ है। तो 80 पेज में मिलने वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती के सिलेबस के अनुसार है, मतलब सिलेबस में जितना भी टॉपिक्स है ना उसको मैंने कवर किया। आपको खोजने ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, एकदम क्रमवार है। ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार है और इसकी भाषा अत्यंत सरल है। जैसे कि बाल विकास के जो लैंग्वेज है ना, भाषा है ना, वो बहुत टफ है। आपको जब पढ़ते हो तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन इसको मैंने इतना सरल भाषा में रख दिया है कि जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कोई टीचर आपको समझा रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत विशेष चीज़ है इस ई नोट्स की, कि भाषा बहुत ही ज़्यादा सरल है। अब मैंने इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं डाला है, जो मूल चीज़ है, मूल तत्व है, उसी को आपको देने का प्रयास किया है। तो इससे आपका समय बहुत बचेगा, कम समय में एकदम झमाझम एकदम तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 30 नंबर बहुत मायने रखता है यार, है ना। और बाल विकास कैसा है, इसमें अच्छा नंबर आ गया तो ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मान के चलिए कि पिछले शिक्षक भर्ती में भी एक नंबर के अंतर्गत 500, 700, 1000, 1500 लोग थे, है ना। तो एक नंबर बहुत होता है, उसके बीच में 1000, 1500 भी बंदे होते हैं। तो एक एक नंबर आपको, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरना है, एक एक नंबर के लिए जूझना, लड़ना है आपको। और आगे विशेषता की बात करें इस ई नोट्स की, तो ये कलरफुल है, हाईलाइटेड है ना। जो महत्वपूर्ण चीजें है उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, और एचडी क्वालिटी में इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, एकदम क्लीन। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, हर चीज को पॉइंट में रखा है, हर चीज को पॉइंट में रखा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा आपको, है ना। तो ये खासियत है मेरे ई नोट्स की, मैं दिखाऊंगा भी थोड़ा सा। और पहले रखा था इसको, इसका जो प्राइस है 121 रुपये, बहुत लोगों ने परचेज भी किया और सब ने बताया, सबका फीडबैक आया है बहुत अच्छा है ना। आप परचेज कर सकते हैं। अब इस बार मैंने, चूंकि शिक्षक भर्ती में भाई एक दिल से फील आता है कि सबका भला भी करना है, हालांकि मेहनत जितना लगा है ना उसके हिसाब से मुझे 121 रुपये ही लेना था, लेकिन चूंकि मैं सोचता हूँ कि भाई बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आया है, खासतौर पर 8 सालों के लिए, है ना, तो उन सबका भविष्य बने, तो ये मैं सोचता हूँ, इसलिए 60% डिस्काउंट रखते हुए मैं इस ई नोट्स को मात्र 50 रुपये में आपको दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, मोबाइल नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर 6261237970, ये फ़ोन पे नंबर भी है ना। फ़ोन पे कीजिए इस नंबर पे, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी नंबर पे जो व्हाट्सअप है मेरा उसमें भेज दीजिए। जैसे ही मैं उसको देखूंगा तुरंत आपको मैं ये ई नोट्स सेंड कर दूंगा। आप उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, है ना। ये मज़ेदार है कि मोबाइल में रहेगा तो कहीं भी आप शादी में भी जाएंगे तो आप निकाल के पढ़ सकते हैं, खाली समय मिलेगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, है ना, क्योंकि देखेंगे तभी तो आप मानेंगे कि कितना बेस्ट है ये। प्यारे साथियों, ये सबसे पहले मैंने रखा हुआ है विषय सूची, है ना। अब विषय सूची में जो सिलेबस है आपका, उसी प्रकार से जो टॉपिक मैंने रखे हैं उसको मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग है, ये इधर पहले पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये खत्म होगा फिर ये वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइन से क्रमबद्ध मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले बाल विकास की अवधारणा, वृद्धि विकास में अंतर, विकास की अवस्थाएं, मूल प्रवृत्तियां, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस प्रकार से देख लिया लीजिए आप, है ना, स्किप मत कीजिएगा, इसको आप रोक के भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है आपके टॉपिक्स है सिलेबस वाइज। और प्यारे साथियों, सिर्फ सिलेबस नहीं, जो अदर इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी मैंने इस पीडीएफ में ना, इस ई नोट्स में समावेश किया है उसका। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं तो बोलता हूँ 50 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, आप एकदम आराम से खरीद के पढ़ सकते हो, बढ़िया। ठीक है, और आपके आसपास कोई जानने वाले हैं शिक्षक भर्ती फाइट कर रहे हैं आपके घर परिवार में, तो आप उनको गिफ्ट कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो थोड़ा अब देखते हैं टॉपिक्स। देखिए किस प्रकार से मैंने रखा हुआ है ना। विकास की अवधारणा बहुत कम सीमित शब्दों में बहुत ही स्पेशल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखने का प्रयास करेंगे। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए बढ़िया कलरफुल भी है और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बातें रखी हुई हैं।
तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट भी मैंने रख दिया है, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और यहीं से प्रश्न बनता है साथियों, है ना। चलिए विकास की अवस्थाएं देख लीजिए इस प्रकार से, है ना। देखिए पॉइंट टू पॉइंट जो आवश्यक चीजें हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है वही मैंने रखने का प्रयास किया हुआ है। देखिए इस प्रकार से देखिए शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में, यहीं से प्रश्न बनता है। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो 80 पेज है और पूरा दिखा भी नहीं सकते यार, है ना, क्योंकि इसको आपको खरीदना भी है। तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। अब बाल्यावस्था में बच्चों की शिक्षा कैसी हो, तो ये चीज़ें भी पॉइंट टू पॉइंट डाल दिया हूँ, है ना। हर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट ही है हर चीज़ें, बहुत ज़्यादा हेल्प मदद मिलेगी। देखिए आप बहुत सारे बुक्स परचेस करेंगे ना, आपको उतना पैसा बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और कचरा ही मिलेगा। उससे बेटर मैं यहाँ पे आपके लिए ई नोट्स बना दिया हूँ, आप परचेस करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से है साथियों, है ना। देखिए स्कीमा इनको भी इतना आसान शब्दों में समझाया है कि आप जब देखेंगे ना कितना आसान है ये चीज़ें, आपको पता चलेगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ये बहुत लंबा है, ऐसे दिखाता रहूँ ना तो बहुत टाइम बीत जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल सिलेबस वाइज से बना हुआ है, सिलेबस वाइज है, आप बिल्कुल परचेस करके पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से है, बुद्धि लब्धि देख लीजिए, बढ़िया है ना। देखिए कितने कितने में बुद्धि लब्धि कितना प्रकार होता है, कहाँ कहाँ IQ लेवल कितना है, तो बुद्धि का प्रकार क्या होगा, ये सब मैं डाल के रखा हूँ, है ना। अभिप्रेरणा, और जो सिलेबस में शामिल नहीं है साथियों, है ना, उसको भी मैं डाला हूँ। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको स्पेशली मैंने रख दिया है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है ना, इसको मैंने रख दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूरा जो स्पेशल चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसका उद्देश्य क्या है वो मैंने बता दिया है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RT 2009 है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट रख दिया हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, है ना। NCF जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आकलन मूल्यांकन है ना, उसकी बहुत सारी प्रविधियाँ हैं, देखिए विधियाँ। तो ये सब मैंने रखा हुआ है, बहुत स्पेशल बना है, बहुत स्पेशल। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपको, है ना। इस प्रकार से देखिए बहुत स्पेशल है यार, मैं बता रहा हूँ। आप जब पढ़ेंगे ना खुश हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो अधिगम अक्षमता है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, तो ये सब मैंने बताया हुआ है स्पेशली। और यहाँ पर थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा ये सूत्र भी दे दिया हूँ, मज़ा आएगा, है ना। तो आपको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा यार, है ना। ये देखिए पूरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, पूरा लगभग मैं तो पूरा दिखा दिया। जब आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भ्रमण विधि, अन्वेषण खोज विधि, है ना, सहयोगात्मक विधि, क्रियात्मक विधि, कहानी विधि, प्रोजेक्ट विधि, मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, शिक्षण विधियाँ। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जाता है इससे बहुत सारा, तो ये सब स्पेशल मैं रख दूँ। जैसे किंडरगार्टन विधि है ना, जिसको बालोद्यान शिक्षण पद्धति भी कहा जाता है। इस विधि के जन्मदाता एफ फ्रोवेल हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कौन है ना, ये इसमें क्या क्या चीज़ है, तो ये सब चीज़ मैंने रख दिया है स्पेशली, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए बहुत अच्छा चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, जो बहुत पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यहाँ पर देखिए विलियम जेम्स का क्या क्या सिद्धांत है उसको मैंने रख दिया हुआ है ना, ठीक है। थार्नडाइक का क्या क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। स्पीयरमैन का क्या क्या है ना।
तो विनोम साइमन, साइमन का क्या है, विनय का गिलफोर्ड, मतलब ये सब चीज़, ठीक है, मैं इस प्रकार से रख दिया हूँ। देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पूछा जा सकता है ना। तो इससे बेटर आपको क्या मिलेगा, है ना, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये आप परचेस कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में। ठीक है साथियों, यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।